अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर मैं आपको ये कहूं कि आज से सिर्फ 3 साल पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये फिक्र थी कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की जो प्लेयर्स पावर है ये बहुत बड़ा चैलेंज बन सकती है, ये तोड़नी पड़ेगी। अगर मैं ये आपको बताऊं तो आप यकीन नहीं मानेंगे, आप कहेंगे यार इतनी बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। बट 2023 में ऐसा ही था, बल्कि ये मोड़ भी एक आया था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से क्रिकेटर्स ने इनकार किया था। एक लंबी चौड़ी बहस मुबाहिसा झगड़ा पाकिस्तान क्रिकेटर्स वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बन गया था, क्योंकि क्रिकेटर्स की कारकर्दगी बहुत बेहतर थी। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्लेयर्स पावर को तोड़ने की कोशिश की। बाद में जो चीजें हुई शायद आपके जहन में हो भी। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं, अभी हालिया दिनों में पिछले 2-3 वर्षों में पाकिस्तान टीम जब बुरा खेली तो मैं यही बार बार हर एक को बोलता रहा हूं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर कोई सबक नहीं भूले कि क्रिकेट कैसे खेलनी है। ऐसा एनवायरनमेंट बनाया गया कि आपको लगे कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स कैसे गुमसुम फिर रहे हैं। अब सेम कहानी, बल्कि मैं अक्सर ये बात करता था कि अभिषेक शर्मा जो इंडिया इसको इतना उठा के रखता है, या एक दो और खिलाड़ी इनके बहुत जबरदस्त बाकी भी ठीक थे, इनको पाकिस्तान के सिस्टम में लेके आए तो 6 माह के बाद देखिएगा आपको मिलेंगे नहीं। ये मैं मुतद्दिद बार ये एग्जाम्पल दे चुका था। वो हमारे सिस्टम में तो नहीं आए, मगर हमारा सिस्टम वो जरूर अपना लिया उन्होंने। अब जो भी इसके पीछे था, वो अजीत अगरकर है, गौतम गंभीर है, किसकी ईगो बड़ी है उनकी क्रिकेट से, जो भी रीजन है, वही वही अभिषेक शर्मा, वही संजू सैमसन, वही तिलक वर्मा, वही वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, या जो भी आप नाम कह सकते हैं। एक बुमराह और पांड्या नहीं है, बाकी सेम की सेम वही टीम है। आज से 10 दिन पहले की एक पॉडकास्ट पड़ी हुई है माइकल वॉन की, आप उठा के देख लें। उनका यह कहना था कि ये इंडिया अगर अपनी 2 टीमें वर्ल्ड कप में उतारे ना, तो फाइनल उन 2 टीमों के दरमियान में ही होगा। कोई तीसरी टीम यानी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड ये टीम नहीं आएगी। इंडिया की ही 2 टीमें खेल रही होंगी फाइनल में। ये माइकल वॉन की स्टेटमेंट है, किसी पाकिस्तानी या इंडियन क्रिकेटर्स की नहीं है। ठीक है। और लिविंगस्टन ने कहा कि नहीं, 2 नहीं ये 4 टीमें बना सकते हैं। अब उनकी एक टीम एक जीत नहीं पा रही है, 6 मैचेस खेल दिए हुए हैं, 6 के 6 मैच हारे हैं। टेक्निकली 7 मैच खेले हैं, बट एक धुल गया मैच। अब हुआ क्या, अब थोड़ी सी समझने की जरूरत है पाकिस्तान के सिस्टम की। मैं बात क्यों कर रहा हूं, 2 एग्जाम्पल देता हूं। ये 2 सवालों, इन 2 सवालों में ही जवाब है एक्चुअली में इंडिया की क्रिकेट अब जहां पे खड़ी है, और इसी में जवाब है कि हमने भी अपनी क्रिकेट कैसे तबाह की है। आप सोचिए, आपको याद होगा हमारे यहां भी रोना ये चलता रहा कि बाबर रिजवान और शहीन ये टॉप 10 रैंकिंग में होते थे T20 या व्हाइट बॉल में, तो सब ये कहते थे ये कौन सी बड़ी बात है, ये टॉप 10 में होना या नंबर 1 पोजीशन पे आना, ये तो खेल रहे हैं इसलिए आ रहे हैं, ये मैच खेलते हैं। अब कहां पे, अभी भी तो मैच खेल रहे हैं ना, अब क्यों नहीं आ रहे सामने। सब कहते थे, हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स कहते थे, उनका असल में अंदर से गुबार किसी और बात का था। और सब कहते थे कि बाबर या रिजवान अगर टॉप पे आते हैं, या इवन शहीन भी आता है, तो ये कौन सी कमाल की बात है, इतने खेल रहे हैं बाकी नहीं खेलते। अब बाकी खेलते हैं। नंबर 1 इंडिया 905 दिन रहा है, और कोई नहीं मानता था कि इंडिया का सूरज इतनी जल्दी गुरूब होगा। हो सकता है दोबारा फिर नंबर 1 पे आ जाए, बट 905 दिन की हुक्मरानी खत्म हुई जैसे भी हुई। ठीक है, वही रैंकिंग, वही सब चीजें, वही इंडिया, वही गौतम गंभीर कोच। ऐसा क्या गलत हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब 2 सवाल जो मैं आपको कह रहा हूं, क्या संजू सैमसन को 3 T20 मैचेस से ड्रॉप करना ये ठीक फैसला था, या अब आखिरी T20 मैच में दोबारा लाना ठीक फैसला था। एक चीज तो गलत होगी ना, रोटेशन तो नहीं हो सकता। रोटेशन अगर अभिषेक शर्मा का होता तो मैं मान जाता, क्योंकि उसने आयरलैंड में भी थोड़े रन कर दिए, इस सीरीज में भी रन कर दिए थे। जीते हारे अलग बात है, बट उसके इंडिविजुअल रन जरूर आए थे। तो संजू सैमसन को, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं थोड़ा समझने की है। संजू सैमसन जो T20 वर्ल्ड कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुआ था, वो लड़का उनकी टीम में नहीं था पहले। वो रिंकू सिंह के घर में ट्रेजेडी हुई, जिसके बाद संजू सैमसन टीम का हिस्सा बना। यानी पहले वो गौतम गंभीर की प्रायोरिटी थी ही नहीं। और उसने बताया कि भाई साहब मैं तो इतना काबिल बंदा हूं। उसको कभी गौतम गंभीर 5वें पे खिलाता था, कभी चौथे पे, कभी 7वें पे, कभी वन डाउन, कभी ओपनर, कहीं एक जगह टिकने नहीं दी। शायद उसको पसंद नहीं होगा, जैसे हर्षद राणा को वो पसंद करता है, वैसे इसको नहीं करता होगा, जो भी रीजन हुई। ठीक है, 3 T20 मैचेस से क्यों निकाला गया, ये कहा गया कि इसकी फॉर्म अच्छी नहीं है। ओके, फिर आपने आखिरी T20 मैच में क्यों खिला दिया। और सोचिए, अगला जो T20 सीरीज खेलनी है उसमें संजू नहीं है, सूर्यवंशी है। अब एक ही तीर से उसने दोनों का बड़ा गर्क कर दिया कि संजू सैमसन तो टीम में है नहीं, सूर्यवंशी जो है उसको बाहर बैठा दिया, और उसको भी डांटा कि भाई साहब ये क्या खेल रहे हो। आपका पूरा 2 IPL के सीजन वो खेल के, आपको नहीं पता वो ऐसे ही खेलता है, और उसकी चल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसा ही है। मतलब उसी 5 मैचेस में अगर लगातार सूर्यवंशी को मिलते, खासकर कल वाली पिच में मिलते, शायद वो बड़ी इनिंग खेल भी लेता। नहीं भी बड़ी इनिंग खेलता, चाहे 0 पे आउट होता, टेक्निकली सूर्यवंशी ही बनता था, क्योंकि आपने अगले भी T20 मैच में सूर्यवंशी को डाला हुआ है, संजू को नहीं डाला हुआ। फिर आपने उसका बेड़ा गर्क क्यों करना, एक का तो कर दिया, अब दूसरे का बेड़ा गर्क क्यों, दबाव बना। अब ये बात होती है कि जितना मर्जी बड़ा बोर्ड हो, जितने मर्जी बड़े क्रिकेटर्स हो, जितना मर्जी बड़ा कोच हो, जब दबाव बनता है ना, फिर सारे बुखलाते हैं, हाथ पांव सबके कांपते हैं। तो ये खिलाना
अंडर प्रेशर था गौतम गंभीर, मजबूरन खिलाया संजू को, मजबूरन, वरना 3 मैच से बाहर बैठाया उसको, इसी डर से कि अगर फिर सूर्यवंशी नहीं चलता तो मेरे पे आएगा कि मैंने संजू को क्यों बिठा दिया, चलो संजू साहब तुसी खेलो। या तो उसको पहले ड्रॉप करना गलत है या दोबारा लेके आना गलत है, दोनों में एक चीज तो है। फिर सूर्यवंशी का इतना वेट किया इंडियन मीडिया ने, सब ने, नो डाउट वो लड़का अच्छा भी है, बट इतना ज्यादा वेट किया जैसे सचिन तेंदुलकर का 100वां का इंतजार था पूरे मीडिया को, लंबा टाइम पीरियड लगा था 100वां आने में, सेम इसका इंतजार किया जैसे इसका डेब्यू होना है ना, सेम वही प्रोटोकॉल मिला सूर्यवंशी को। सिर्फ 3 मैचेस में आजमाना था उसको, सिर्फ 3 मैचेस में, कैसे? अब बटलर की एग्जांपल ले रहे हैं, नो डाउट बटलर बहुत पुराना खिलाड़ी, बट मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, हमारे पास भी पुराने खिलाड़ी फ्लॉप होते हैं। 18 टी20 मैचेस में बटलर की एक 50 छोड़िए 40 रन भी नहीं थे 18 टी20 में, आखिरी में 100 कर गया। और वो जो 131 रन की इनिंग है वो इंडिया के खिलाफ दुनिया में किसी भी क्रिकेटर की हाईएस्ट रन हैं वो, और जो कल 257 बना वो भी इंडिया के खिलाफ किसी भी टीम का हाईएस्ट है। सोचिए एक टीम जो 905 दिन से नंबर 1 की हुक्मरानी पे चलती आ रही है, ये उस टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस है। हमें लगेगा अब एक और क्रिकेटिंग रीजन जो मैं दूसरी पहले बात बता दूं, पहला सवाल तो ये था कि सूर्या को संजू को लाना, ड्रॉप करना ठीक था या फिर दोबारा लेके आना ठीक था। एक तो चीज गलत होगी ना इसमें, वो ऑन करनी चाहिए। नंबर 2, हम लोग ये करते थे कि हमने ऐसे लड़कों के डेब्यू करवा दी जिनका कोई ना सर ना पांव, इंडिया भी ये करे। अब श्रेयांश सज को देखें, हो सकता है वो कल कोई विराट कोहली बन जाए, बट मैं आज के दिन की बात कर रहा हूं, उससे लड़के में है क्या, उसको कैसे कोई टीम में, इंडिया की टीम में खेल सकता है? वो इंडिया की दूसरी टीम में नहीं खेलता, पहली टीम की छोड़ दी। ये मैं इसलिए मेरे में पाकिस्तान के भी कई क्रिकेटर्स आपको गिनवा दूंगा, सेम सिस्टम मिला है, बेड़ा गर्क हुआ है। हमने भी बेड़ा किया, हम भी नंबर 1 पे थे, हमने भी 12 लगातार सीरीज जीती हुई है सरफराज अहमद जब कप्तान थे, ठीक है। उसके बाद भी बाबर आजम जब कप्तान थे 2021 का सेमीफाइनल खेला, 2022 का फाइनल खेला हमने। उसके बाद हमने ऐसे उखाड़ पिछाड़ की, हमने कहा नहीं जी ये नंबर 1 या नंबर 2 पे जो फिरते हैं ये कौन सी बड़ी बात है, हमने भी ऐसा ही किया था। और फिर कभी बाबर को फेंका, कभी हमने शहीन को फेंका, कभी रिजवान को निकाल दिया कि इनकी जगह ही बनती है। आप जस्ट इमेजिन करिएगा, जब से माइक हैसन आए हैं, मैं किसी क्रिकेटर की बात में सबकी बात कर रहा हूं, जब से माइक हैसन आए हैं, रिजवान ने एक भी टी20 मैच खेला दिखा दीजिएगा मुझे, जब से माइक हैसन आए हैं, ठीक है ना, कोच बने हैं, कितने मैचेस खेले हैं आप देखिएगा, और ऐसा ऐसा वनडे से भी कट किया उसको। तो ऐसा ही होता है, ऐसे ही क्रिकेट जो है ना वो किसी देश के पीछे जाती है, वरना कोई सबक नहीं होता जो क्रिकेटर भूल गए हों कि यार अब इम्तिहान आ गया हमें याद नहीं है तो हम पीछे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। इंग्लिश जो मीडिया है वो क्या लिख रहा है इंडिया टीम के बारे में? टिमिड अप्रोच, वो बोलते हैं जो इंडियन क्रिकेटर्स हमें कहा करते थे। मुझे याद है चैंपियंस ट्रॉफी का शायद मैच था, भरा इंडिया पाकिस्तान का मैच था, तो पाकिस्तानी शायकीन ने, किसी ने ना वो उसको कुलदीप यादव को ऐसे छेड़ा, ठीक है ना, कुलदीप ने कहा भाई साहब हम क्या करें, वो मार ही नहीं रहे आपके बैट्समैन। ये कहीं पे किसी फैन ने लगाया हुआ था क्लिप, ठीक है ना, कि टिमिड अप्रोच। आपको याद होगा पांड्या ने भी आकर पोस्ट मैच में बोला कि पाकिस्तानी खिलाड़ी टिमिड अप्रोच से खेले तो हमने समझ लिया कि नहीं हम इनको पकड़ लेंगे। सो ये होता है कि आप डिफेंसिव, ये अप्रोच कब आती है? जब टीम मैनेजमेंट या बोर्ड खिलाड़ियों के बीच में ये डाल दे कि भाई साहब अपनी अपनी है, सब अपनी अपनी रेस है, अपना अपना बचा लो। अब क्या हुआ, कल छोटी सी मौसीकी तिलक वर्मा ने भी चला दी, शिवम दुबे ने भी चला दी, अपना अपना बचा लिया कि नहीं भाई हमने थोड़े रन कर दिए। ये हमारे यहाँ अभी रिसेंट क्रिकेट में हमारे भी यही होता है, सब गिनते हैं ये आखिरी मैच में इसने रन कर दिए, टीम का बड़ा गर्क हो गया, पूरा टूर्नामेंट हारा। ये वो टीम है जिसके एक खिलाड़ी ने पूरे वर्ल्ड कप में 3 सेंचुरीज बना सकता था, मगर उसने टीम को ऊपर रखा और अपनी सेंचुरीज को कुर्बान की, वरना 80-90 के ऊपर आके कोई भी स्लॉग नहीं करता। उसने किया, विकेट दी और 3 मरतबा दी और वापस आ गया, लेकिन उसकी टीम वर्ल्ड चैंपियन बनी। मैं संजू सैमसन की बात करता हूं, और 3 मैचेस में वो नहीं चला था। जिस बंदे ने 300 कुर्बान किए हैं अपने टीम के ऊपर, उसकी टीम के कोच ने 3 मैच उससे नहीं बर्दाश्त हुआ, उसको निकाला बाहर। सो ये बात मैं इसलिए जोड़ के कर रहा हूं कि मैं मुतअद्दिद मरतबा, अगर जो मुझे रेगुलर देखते हैं, मैं कह चुका हूं कि हमारे यहां भी सिस्टम ने बर्बाद किया है क्रिकेट को। वरना खिलाड़ियों के ऊपर कह लें थोड़ी बहुत, क्रिकेटर्स की फिटनेस का भी मामला है, पेस भी गिरा, ये भी मैं मान लेता हूं, वो भी एक एनवायरनमेंट बनाया गया। अब आपको इंडिया के भी क्रिकेटर्स का भी ऐसे नजर आएगा, आपको नजर आएगा कि यार ये जो है ना अभिषेक शर्मा, ये टेक्निकली ठीक नहीं है। आप देखिएगा, आपको खुद फील होगा, और इंडिया के यहाँ बातें होंगी। अब इंडिया के अंदर क्या चल रहा है कि वहां पे ये मीटिंग कॉल की जाएगी, चेक किया जाएगा ये क्यों इतने बुरी परफॉर्मेंस आई है। मतलब मीटिंग कॉल करके क्या हो जाएगा, जो आनी थी वो आई है। हाँ, अगर इस चीज को अब इंडिया कितने प्रोफेशनली इस पे रिएक्ट करता है, ये देखना होगा कि ये सिचुएशन जो नजर आ रही है अपेरेंटली हमें भी क्रॉस द बॉर्डर, तो उनके यहां भी फील हो रहा होगा।
लेकिन अब वहां पे भी प्रॉब्लम क्या है कि गौतम गंभीर को आशीर्वाद हासिल है जय शाह की, क्योंकि गौतम गंभीर ने वर्ल्ड कप जब जीता था उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जब बीच में हम हार रहे थे तो बहुत से लोगों ने मेरे पे तनकीद की, मगर जय शाह साहब ने फोन किया और मुझे कहा कि घबराना नहीं है। तो जय शाह की आशीर्वाद है, उनका कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन भी है। सो जब ये चीज आती है तब प्रॉब्लम होता है कि एक बंदा गलत भी कर रहा है मगर उसको कोई कुछ कह ना सकता हो। हाँ, अगर प्रोफेशनली इस चीज को डील किया गया तो फिर दोबारा वो अपने पांव पे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनके यहाँ टैलेंट और इतना बड़ा पूल है क्रिकेटर्स का जो खड़े हो सकते हैं। मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ कि ये दूध की मानीद है, जितना मर्जी पानी मार लो सफेदी नहीं खत्म करेगा। तो इंडिया में भी इतना टैलेंट है और सब चीजें हैं, ये काबू तो पा ही सकते हैं, ऐसा वो नहीं है कि नहीं पा सकते, मगर खराब इस तरह होना ये बहुत बड़ी बात है। मिसाल के तौर पे किसी टीम के ऊपर जब प्राइम टाइम आता है ना, मतलब वेस्ट इंडीज पे था उसने किसी को पास नहीं लगने दिया, ऑस्ट्रेलिया पे था उसने किसी को पास नहीं लगने दिया था। अब इंडिया के पास आया था एक्चुअली में, अगरचे वो हासिल नहीं कर पाए बट वो उसके करीब जरूर थे। 4 आईसीसी इवेंट आखिरी उठा के देखें, चारों के फाइनल खेले, 3 जीते हैं, 1 हारे हैं, अंडर 19 फाइनल जीते हैं, विमेन वनडे वर्ल्ड कप जीता है, अगरचे T20 बुरा ही खेले हैं ये, बट मतलब 5 इवेंट बनते हैं आईसीसी के पिछले 3-4 सालों में जो उन्होंने जीते हैं, फ्रॉम वीमेन्स, अंडर 19 एंड मेंस। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ तो जिम्बाब्वे से भी जीते तो ट्वीटें शुरू हो जाती हैं। सो ये है, ये एक है। अब वहां पे डर ये है कि जिम्बाब्वे जा रहे हैं, जिम्बाब्वे एक आधा मैच ना डाल दे, और जो कि वो डाल भी सकता है, टेक्निकली डाल सकता है क्योंकि वो अपने घर में खेल रहा है। अपने जैसे आयरलैंड ने 2-0 कर दिया है तो जिम्बाब्वे भी एक आधा मैच डाल ही सकता है, खासकर जितने बड़े डंट इंडिया को पड़ा हुआ है इस वक्त। और अगर यही अप्रोच रही उधर भी कि सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट है, हर खिलाड़ी को हो भाई साहब ये हमारे लिए तो आखिरी सीरीज अगर रन नहीं किए तो अगली में तो हम बाहर है ना, क्योंकि एक लगातार 20-23 मैच खेलने हैं इंडिया ने इस साल में, यानी जो डेडलाइन है ओलंपिक क्वालिफिकेशन की उसके अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। 20-23 खेलने हैं अभी, चैंपियंस एशियन गेम्स खेलनी है इन्होंने, उसमें बुमराह वगैरह है, वो बेहतर टीम है उनकी, बट लेट्स सी कि वहाँ पे क्या होता है। फिर श्रीलंका के खिलाफ 3 मैच खेलने हैं, बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश के अंदर जाके 3 मैच खेलने हैं। बांग्लादेश ने आखिरी 2 सीरीज व्हाइट बॉल की इंडिया के खिलाफ जीती हुई है अपने घर में, ये मैं आपको बता दूं। फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने घर में 5 T20 मैचेस खेलने हैं, फिर न्यूजीलैंड के पास जाकर 5 T20 मैचेस खेलने हैं। एक लंबा चौड़ा इस साल में 20-23 T20 मैचेस बनते हैं भारत के। अगर वो मैचेस बुरी तरीके से खेलते हैं ना, तो जो हम एक बना के रखे थे कि हमारी टीम को ओलंपिक के लिए क्वालिफाई खेलना पड़ेगा, फिर इंडिया को खेलना पड़ सकता है। अगर हम अच्छा खेले, इंडिया बुरा इसी तरह खेलता रहा तो, अगरचे बहुत लंबा टाइम पीरियड है इस बीच में और बहुत दूर तक है, इंडिया दूसरे पे, हम छठे पे हैं, हमें बहुत कुछ, हमें भी बेहतर, अगरचे हमारे सिर्फ 3 T20 मैचेस हैं श्रीलंका से, और फिर एशियन गेम्स है उसके भी काउंट होंगे आईसीसी में। सो अगर हम एशियन गेम जीत जाते हैं, श्रीलंका को हराते हैं, तो हमारा 2 पॉइंट्स ऊपर आ ही जाएंगे, और इधर से इंडिया हार रहा हो तो वो नीचे आएगा। सो एक इंटरेस्टिंग गेम बन सकती है, बट इतना आसान नहीं है ऑफ कोर्स, और ये इतना मुश्किल भी नहीं है जैसे इंडिया सफर कर रहा है। अगर यही चाल चलन रहा तो अब देखिएगा हमारे बराबर खड़े होंगे ये, क्योंकि दोनों देशों में टैलेंट की कमी नहीं है, दोनों देशों का सिस्टम का मसला था, डिफरेंस था, वहाँ बहुत प्रोफेशनल थे, यहाँ पे भी कभी हुआ करते थे, अब नहीं है। सो हमने तो बेड़ा गर्क किया, वो भी हमारे सिस्टम को अपना रहे हैं, उसी फुटप्रिंट के ऊपर चल रहे हैं और अपनी टीम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आपने एक जगह जाकर ना गूगल पे वो जो शायद लड़का है इनका अभी कल खेला है, उसका जैसे रिकॉर्ड देखिएगा, एक भी सो नहीं है किसी फॉर्मेट में, और टोटल 25 विकेटें हैं, वनडे, टेस्ट, T20 डोमेस्टिक फॉर्मेट में, और वो इंडिया खेल रहा है। मतलब मैं शॉकिंग था मेरे लिए। हो सकता है कल बहुत बड़ा प्लेयर बने, बट आज क्या वो डिजर्व करता है? रिंकू सिंह की जगह पे खेल रहा है वो। और एक सबसे बड़ी बीमारी जो माइक हैसन को भी है और गौतम गंभीर को भी, ऑलराउंडर्स की। कल 3 बॉलर्स खेले हैं, 3 बॉलर, और बाकी जो ऑलराउंडर्स थे आप उनकी रिकॉर्ड उठा के देखें कितनी मार पड़ी है उनको। ये सच जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, इसको 3 ओवर में रन कितने पड़े हैं, उसको अक्षर पटेल ऑलराउंडर को कितने पड़े हैं। अब 9-8 तक बैटिंग गई है आपकी, तो आपसे स्कोर हुआ नहीं हुआ। इससे पहले भी 8 तक बैटिंग थी, वो भी आपसे चेज नहीं हुआ। 0-0-0-0 रिजल्ट आ रहा है। तो ऑलराउंडर से नहीं जीतते। हाँ, पांड्या जैसा हो तो वो इफेक्टिव होता है, उस जैसा एक ही बहुत होता है। लेकिन अक्षर पटेल पहले कैसे बच जाता था, ऊपर से पांड्या, बुमराह, कुलदीप यादव, फिर अर्शदीप, ये सब मिलके बीच में से अक्षर पटेल निकल जाता था। खाली अक्षर पटेल को मेन प्लेयर बना के सामने खड़ा करेंगे कि इसी ने सारा वजन उठाना है, तो नहीं उठा सकेगा। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।